नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं रितेश गोंदे की लिखी हुई बहुत ही प्रेरणा देने वाली पुस्तक सफलता का राज। और अब जानेंगे क्वालिटी पहचानना। कभी कभी हमें हमारे कद, हमारी सोच का सही अंदाजा नहीं होता। हम अपने आप को बहुत छोटा मान लेते हैं, उसी कारण हमें किसी बड़े लोगों के अधीन रहना पड़ता है। अपने आप को कुछ नया करने से रोक लेते हैं कि मेरे पास क्षमता नहीं है, मेरे पास क्वालिटी नहीं है जो महान लोगों में होती है। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरे पास स्पेशल पावर नहीं है। हम में से कई लोग इसी तरह के कई ख्यालों में खुद को बांध कर रखते हैं और अपने प्रति ऐसे एटीट्यूड से बचने का तरीका खोजते हैं। अपने अंदर की 5 ऐसी क्वालिटी को एक डायरी में नोट कीजिए जो आपके अंदर भरी पड़ी है। उन 5 क्वालिटीज के नीचे 5 नामों को लिखिए और सफल लोगों के कुछ क्वालिटीज को खोजिए और अपने में ढूंढिए। उनमें से पाएंगे कि आपके अंदर अलग ही क्षमता है। आपके अंदर जो अनुभव, आत्मविश्वास आएगा वो आपके आगे बढ़ने में आपकी बहुत मदद करेगा। सफल लोग कहते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें आगे रहना है और बार बार सोच का जादू के तरीके से अपनाना पड़ता है। थॉमस एडिसन ने कई हजार बार प्रयास किया, तब जाकर वे एक बल्ब का आविष्कार कर पाए। उन्होंने एक बल्ब को बनाने के लिए 10,000 बार केवल एक ही तरीका नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने हर बार अलग अलग करने की कोशिश की, तब जाकर वे एक बल्ब का आविष्कार कर पाए। इससे जाहिर है कि यदि आपके अंदर धैर्य मौजूद है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रतिभा, जागरूकता और विवेकशीलता। असावधानी जीवन के हर एक क्षेत्र में अप्रत्याशित संकट उत्पन्न करती है और अपने को पग पग पर नीचा दिखाती रहती है। जीवन विकास के क्षेत्र में इसका प्रभाव और भी अधिक होता है। अपने दोष, दुर्गुणों के प्रति, उनके कारण होने वाली हानियों के प्रति उपेक्षा बरतने वाले लोग अंततः ऐसे संकट में जा फंसते हैं जिससे निकलने की न सूरत बचती है और ना ही हिम्मत रहती है। नशेबाजी की तरह असावधानी भी एक प्रकार की धीमी आत्महत्या है। प्रगति के लिए जिन सद्गुणों को अपनाना आवश्यक होता है, अवगति से निकलने के लिए किन दुर्गुणों को हटाना अनिवार्य है, इससे ना देखा सोचा जाए। जैसा कुछ भी ढर्रा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए तो प्रगति की आशा रखना तो दूर, वर्तमान प्रगति से उबरना भी संभव न हो सकेगा। जागरूकता उस सद प्रवृत्ति का नाम है जो प्रगतिशीलों से प्रेरणा लेकर विकास पथ पर चलने की उमंग भर देती है। उसके लिए आत्मविश्वास व पुरुषार्थ जगाती है। इतना ही नहीं, उत्कृष्ट पथ पर चलने में संभवतः आते रहने वाले अवरोधों से जूझने का शूरवीरों जैसा अविचल धैर्य और संतुलन भी प्रदान करती है। सोच की ताकत। जो मनुष्य जैसा सोचता है और कार्य करता है वो ठीक वैसा ही बन जाता है। जिन जिन वस्तुओं का विचार तथा चिंतन किया जाए वे वस्तुएं निश्चित रूप से हमारे समीप चली आती हैं। अतः जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं सदा उसी का चिंतन करें। जिस दिन तुम्हें विचारों की शक्ति का ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा उसी दिन अनेकों शंकाएं तथा समस्याएं हल हो जाएंगी। अच्छे कर्म करने से ही अच्छे विचारों की मन में भावना जगेगी। जैसी बातें मनुष्य विचारेगा कुछ समय के पश्चात स्वयं देखेगा कि उसके विचारों के अनुकूल ही उसका वातावरण बनता जा रहा है। जिन जिन परिस्थितियों और वस्तुओं का चिंतन किया है वे उसकी अधिकाधिक समीप आ पहुंचती हैं। मनुष्य अपने विचारों से ही उच्च तथा निम्न बनता है। विचार ही कार्य की प्रेरक शक्ति है। विचार तथा कर्म एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। विचारों के संबंध में कई महात्माओं ने इस पर अपने अपने तरीके से प्रकाश डाला कि व्यक्ति की प्रकृति, भाषा, गुण, कर्म, उसका रूप रंग और स्वभाव जिस वातावरण के अनुरूप ढल रहा हो अथवा ढल गया हो उसकी परिस्थिति के अनुकूल ही व्यक्ति बन जाता है। एक साधारण से व्यक्ति को हम जिस सांचे में डालेंगे उसी अनुरूप उसका व्यवहार व आदत बन जाएगी। उदाहरण के लिए चोर के साथ संगति करने से साधारण सी बात है कि व्यक्ति चोरी करना ही सीखेगा। ठीक वैसे ही अगर हम किसी व्यक्ति या बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छे कलाकारिता और बड़े बड़े उद्योगपतियों, कलाकारों, लेखकों, नेताओं के सानिध्य में रखते हैं तो निश्चित ही माहौल व्यक्ति के मन में बैठ जाता है। जीवन में कभी भी खुद को कमजोर और नीच भावना को मन मस्तिष्क में स्थान ना दें।
कभी कभी हमारे जीवन में कई चुनौतियां आ खड़ी होती हैं। इसे हम बहुत बड़ी समस्या मान लेते हैं। वास्तव में यही कठिनाइयां ही हमारे जीवन को मांझती हैं। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दौर में साधारण सी सोच वाले, छोटी सोच वाले व्यक्ति को लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है मेरे ऊपर। अब क्या करूं, क्या ना करूं, किमम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। कभी कभी ऐसे समय व्यक्ति दर्दनाक कदम उठा लेता है, आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाता है। परंतु यह समाधान नहीं है। वास्तव में यही वो परिस्थिति है जिनसे निकलकर आदमी अगली सीढ़ी पर चढ़ता है, जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। फिर कुछ दिन बाद कठिनाइयों से पार हो जाने पर लगता है कि अरे, इतनी छोटी परेशानी को मैं बहुत बड़ा समझ गया था। इस प्रकार अगर मन में ठान लें कि चाहे कोई भी कठिनाई आए, उसे अपने आप में धैर्य रखकर विवेक से काम ले, तो पता चलता है कि जो दौर कठिनाइयों से बीत रहा था वो एकदम से आसान होता चला जाएगा। मनुष्य अपने भाग्य निर्माता स्वयं। मनुष्य को यह अधिकार सदा से प्राप्त है कि वो मनचाहे विचारों को आकर्षित करे व उनके अनुरूप कर्म करे। कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्य को पूर्ण रूप से है, मात्र उसके परिणाम के चयन का अधिकार नहीं है। मनुष्य को स्वकृत शुभ कर्मों के शुभ फल व अशुभ कर्मों के अशुभ फल स्वीकार करने ही पड़ते हैं। इस व्यवस्था में व्यतिक्रम स्वयं विधाता के लिए नहीं होता, तो ऐसी आकांक्षा अन्य किसी के मन में पनपने पर दुख के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। परिणाम जैसा भी मिले, सत्य यही है कि कर्मों के चयन का स्वतंत्र अधिकार मनुष्य को है। ऐसे ही सृष्टि के माया प्रपंच में फंसने का, विष रूपी विषयों की जंजीरों में जकड़ने का चयन भी मनुष्य स्वयं ही करता है। इस हेतु माया, प्रारब्ध, असुर, ग्रह, नक्षत्र, टोने टोटके इत्यादि को दोष देना अनर्गल प्रलाप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मकड़ी का बुना जाला उसकी स्वयं की कृति है। जिस जाल में रेशम का कीड़ा फंसता है, उसका जन्म उसी के मुख से हुआ होता है। जिस हड्डी को चबाने से कुत्ते के मुख से रक्त निकलता है, वो कोई उसकी दाढ़ों में जबरन नहीं डाला गया। जिस विधि से फंसने के, उलझने के सरंजाम जुटाए जाते हैं, उसी विधि से मुक्त होने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। इंद्रिय सुख की लिप्सा व लालसा मनुष्य करता है, तो उस व्याभिचार से उत्पन्न रोग, शोक, पतन के जाल से कैसे बचा जा सकता है? उनसे बचने के लिए तो प्रारंभ में ही सही मार्ग का चयन कर लेना उपयुक्त है, ताकि जीवन की दिशा सही बनाई जा सके। परमात्मा ने मनुष्य को अनगिनत विभूतियों व असंख्य संपदाओं से सुसज्जित करके भेजा है। सही समय पर उठाए गए सही कदम जीवन की सही दिशा का निर्धारण करते हैं। अतः इस बहुमूल्य जीवन को पीड़ा पतन के बंधनों में बांधकर गुजारने के स्थान पर परिष्कार व प्रभुत्व के मार्ग पर ले चलना ही श्रेयस्कर है। कैसे हो हर कार्य में सफल? सफलता का रहस्य है कार्य कुशलता एवं समय का प्रबंधन। जो इस रहस्य को जानते हैं, वे सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। परंतु इससे अनभिज्ञ एवं इस क्षेत्र को नजरअंदाज करने वाले अथक श्रम के बावजूद असफल देखे जाते हैं। जहां कुशलता पूर्वक किए जाने वाले कार्य का आत्मविश्वास, कमिटमेंट एवं समय को ध्यान में रखकर किए जाने वाले कार्य का परिणाम है। सर्वप्रथम अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए उसे छोटे छोटे तरीके से पूर्ण करने एवं सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। सफलता की राह में आने वाली बाधा से जो समस्या पैदा होती है और समस्या के कारण जो निराशा, हताशा उत्पन्न होती है, उसके निराकरण एवं समाधान में जो सोच और चिंतन हमें उससे उबारने की ताकत दे देती है, उसे हम सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग कह सकते हैं। यही सोच केवल हमें पर्सनल जिंदगी में ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल जिंदगी में भी सफलता का मापदंड करती है। सफलता एक योजना है जिसे चरणबद्ध ढंग से सुनियोजित तरीके से पूरा किया जा सकता है। उपयुक्त ढंग से यदि कार्य योजना तैयार कर नियमित रूप से क्रमबद्ध तौर पर कार्य किया जाए, तो अवश्य ही हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और फिर हम असफलता का रोना नहीं रोएंगे। किसी भी कार्य की असफलता का कारण ढूंढ ढूंढ कर, उसके पीछे के कारणों को ढूंढकर उनका निराकरण करते हुए परिवर्तित योजना पूर्व तरीके से, पूरी ईमानदारी से उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए,
एक जूनियर मैकेनिक को अचानक से मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करने दिया जाए तो वो पूर्ण रूप से उसे रिपेयरिंग नहीं कर पाएगा, और यदि वही मैकेनिक धीरे धीरे कुछ महीने अथवा कुछ सालों तक लगातार कार्य करते रहें तो उसे अवश्य पूरा करने के लिए बाध्य होगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि कार्य को सटीक एवं क्रमबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए हमें सुचारू रूप से मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत व लगन होना चाहिए। पर आदमी कभी यह ना सोचे कि मैं कुछ बड़ा कार्य करना चाहता हूं, परंतु मुझे कुछ सहयोग की आवश्यकता है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। प्रायः हम लोगों को कोई भी बड़ा कार्य करते समय हर प्रकार से अपने मन में विचार पल पल पर बदलते रहते हैं, जैसे कि मुझसे कार्य पूर्ण होगा या नहीं, मैं ये कार्य कर सकता हूं कि नहीं, वगैरह वगैरह। इसके लिए बड़ा लक्ष्य के साथ संकल्प शक्ति की बड़ी जरूरत होती है जो हमें पूर्णता तक पहुंचा सके। और अगले अंक में आराम नहीं काम चाहिए। तो मिलते हैं अगले अंक में।